आईआईटी आईएसएम धनबाद में शुक्रवार को आयोजित इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित यह कार्यक्रम ज्ञान, शोध और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। राज्यपाल ने कहा कि आईआईटी आईएसएम एक शताब्दी से अधिक समय से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। खनन, भूविज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में संस्थान का योगदान देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और यहां उपलब्ध खनिज न केवल औद्योगिक विकास बल्कि राष्ट्रीय निर्माण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका अहम है। इस लक्ष्य को हासिल करने में शिक्षण संस्थानों और छात्रों की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कॉन्क्लेव केवल विचार विमर्श तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि नवाचार और तकनीकी विकास को भी नई दिशा देगा। इस अवसर पर संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार ने कहा कि राज्यपाल द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के लिए गौरव की बात है। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल से जुड़े आईआईटी आईएसएम के शोध कार्यों की सराहना करते हुए उद्योगों के साथ हो रहे करारों की जानकारी दी। कार्यक्रम में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल सहित कई उद्योग प्रतिनिधि, शिक्षाविद और छात्र उपस्थित रहे। आपकी समझ में आ रही होगी, अच्छी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की आपने बात कही, तो कैसे ये फुलफिल होगा सर? किस तरह से काम करना है? ये तो मैं बाद में बताऊँ। एनर्जी सेक्टर में इसका बहुत ही उपयोग होगा। एनर्जी के अलावा टेक्नोलॉजी में भी, मतलब कि आप जिस क्षेत्र में सोच सकते हैं उस क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल का बहुत ही लाभ इसका मिलेगा। और खास करके कोकिंग कोल क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में आने से कोकिंग कोल माइंस के सीटीओ पर, इसी पर, अन्य क्षेत्रों में इसके जो समय लगता था इसको प्राप्त करने में, उसमें कम समय लगेगा। और हम लोग भी इसको आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयत्नशील हैं और बहुत जल्द हम लोग, जैसा कि बताया, डंप में या डाइक में या कोई भी इस तरह का क्षेत्र है उसमें आईएसएम के भी प्रोफेसर के साथ में एक पायलट प्रोजेक्ट जरूर शुरू करेंगे। कुछ कार्य हुए भी हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। ये हम अब इसको टेक्निकल, मैनेजरियल, ये सारा इस ढंग का एक हम फेस्ट बोल सकते हैं, जहाँ पे देखिए क्लास 7वें से लेके 12वां क्लास के बच्चे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री के जितने सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो साइंटिस्ट, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो देन गवर्नमेंट कैपेक्स बॉडी लाइक अवर गवर्नर ऑफ झारखंड, इतने सारे लोग का आज संगम हो रहा है। 3 दिन का ये प्रोग्राम है, तो ये एक अपने आप में एक उत्साह का विषय है और ये हमारा शताब्दी समारोह के रूप में इसको भी हम देख रहे हैं। तो जो हमने टॉपिक चुना है इसका, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट, गवर्नेंस, गवर्नमेंट, उनको सबको लेके जो चुना है हमने, और जो टॉपिक हमारा क्रिटिकल मिनरल, जिसके पर पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, वो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएसएम धनबाद का 100वां साल, और अगर हम क्रिटिकल मिनरल की बात नहीं करें तो बात और कौन करेगा क्रिटिकल मिनरल का? हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है क्रिटिकल मिनरल का। दूसरा हमने बात किया स्मार्ट माइनिंग। हमारे पास टेक्समिन ऐसा एक संस्था है जिसका स्मार्ट माइनिंग लक्ष्य है। देन ग्रीन एनर्जी, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है हमारे पास जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे कार है हमारे पास, आपने देखा साइकिल है, साइकिल का उन्होंने हाइकल नाम दिया, हाइड्रोजन रन साइकिल है इनका, हाइड्रोजन रन इनका कार है। आप समझ सकते हैं कि एक हम केवल एकेडमिक हम नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर को जोड़ रहे हैं, और ये हमारा कॉन्क्लेव हो गया। इसरो का बस आया हुआ है। इसरो के बस में इसरो ने अपने पिछले 50 सालों में, पिछले 60 सालों में जो अपना ट्रैवर्स किया है, अपना जो वो भी बता रहे हैं इसरो अपने माध्यम से। कौन कौन सेटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है, सेटेलाइट का क्या मिशन है, कौन सा रिमोट सेंसिंग इमेजरी आ रहा है, इमेजरी से क्या हम कर सकते हैं, ये बच्चों को भी अभी बच्चों को बता रहे हैं। इसके अलावा हमारा क्या है कि बच्चों की सृजन भी है साथ में। कल आपने देखा कि आचार्य जी आए थे और उन्होंने अपना एक इनॉग्रल सेशन दिया सृजन का।
आज हमारा कल्चरल प्रोग्राम है सीजन का, कल भी सीजन का कल्चरल प्रोग्राम है। एलुमनाई हमारे बसंत में हमारे साथ में हो रहा है, तो एलुमनाई हमारे जितने 50 ईयर्स वाले, 25 ईयर वाले, 35 ईयर्स वाले एलुमनाई का भी एक अलग संगम हो रहा है। तो अपने आप में ये IIT आईएसएम धनबाद के इतिहास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का हम लोगों ने आगाज कर दिया है कल शाम से, और ये 8 तारीख तक चलता रहेगा। एक चीज माना जाए कि जो मेन पहले ईंधन पेट्रोल और डीजल को उसको बचाने का भी एक मुहिम है इस रिसर्च और इस विज्ञान से। जी बिल्कुल, हमारा केवल बचाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 2 ढंग का एनर्जी हो रहा है। एक हम एनर्जी बोलते हैं क्लीन कन्वेंशनल एनर्जी, जिसमें आपका कोल है, पेट्रोल है, उसको भी हम क्या है क्लीन एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम मीथेन को कैप्चर करके रीयूज करना है, या हम कोयले को प्रोसेसिंग करके उसको पहले, और हम क्या है कि कोयले से एस कंटेंट कितना कम सके उसको रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन भी होता है, ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन। देन हम अभी बात कर रहे हैं कार्बन कैप्चर का बात कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर स्टोरेज की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल की EV की बात कर रहे हैं, ये सब पे भी हमारी चल रही है। तो एक हम कह सकते हैं कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हमारे पास पैटेंट है। हाँ, माननीय राज्यपाल ने बताया कि आपका 100वां साल आपका सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्रिटिकल मिनरल कंट्री के लिए क्रिटिकल है, पूरे वर्ल्ड के लिए क्रिटिकल है, उस पर आपने एक इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। ये अपने आप में काबिल-ए-तुल है, और झारखंड में भी इस क्रिटिकल मिनरल की बहुत आयत है, तो इसमें आपको और रिसर्च करना है और आप काम करें इस पर। और वो बहुत खुश हुए इस पर्टिकुलर कार्यक्रम को इनॉग्रेट करके।